जय हिंद दोस्तों। आई होप आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। डियर फ्रेंड्स, हिंदी व्याकरण के सीरीज में आज हम लोग देखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक विराम चिन्हों को। और इसको पहले हम लोग थ्योरी देखेंगे, उसके बाद कम से कम 50 क्वेश्चन देखेंगे, जहाँ से आप लोगों को पकड़ मजबूत हो जाए और किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, ये भी मैं वीडियो में बताऊँगा। तो ये सीरीज का दूसरा वीडियो है। इससे पहले वर्णमाला का कंप्लीट वीडियो थ्योरी प्लस क्वेश्चन 225 क्वेश्चन तक करा दिए हैं। तो वो जो साथी यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है, तो आप लोग उसको भी जाके देखिएगा। और इस वीडियो को चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। तो देख लेते हैं विराम का अर्थ क्या होता है। तो ठहराव या रुकना होता है। जिस तरह हम काम करते समय बीच बीच में रुकते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, वैसे ही लेखन में भी विराम की आवश्यकता होती है। अतः पाठक के मनोविज्ञान को ध्यान में रखते हुए भाषा में विरामों का उपयोग आवश्यक है। श्री कामता प्रसाद गुरु जी ने विराम चिन्हों को अंग्रेजी से लिया हुआ मानते हैं। वे पूर्ण विराम को छोड़ शेष सभी विराम चिन्हों को अंग्रेजी से संबद्ध करते हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं इसकी परिभाषा कि विराम चिन्ह किसे कहते हैं। भाषा के लिखित रूप में अभिव्यक्ति को सरल, सहज, रोचक और स्पष्ट बनाने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं विराम चिन्हों को। श्री कामता प्रसाद गुरु जी ने विराम चिन्ह 20 बताए हैं। वो इस प्रकार हैं, देख लेते हैं। पहला है अल्प विराम, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दूसरा है अर्ध विराम, देख लीजिएगा। और तीसरा है पूर्ण विराम, जो खड़ी पाई होती है। चौथा है प्रश्न चिन्ह। पांचवा है आश्चर्य चिन्ह या विस्मयादि चिन्ह, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं छठा निर्देशक चिन्ह या संयोजक चिन्ह या योजक या समासिक चिन्ह, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये सारे नाम इसी के हैं और मैं इसको हटा देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सारे चिन्हों को याद रखना ज़रूरी है क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चन बनता है और जिन साथियों का तैयार रहेगा उनको क्वेश्चन करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सातवां चिन्ह देख लेते हैं कोष्टक। कोष्टक में 3 कोष्टक होते हैं, छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक, बड़ा कोष्टक। और नेक्स्ट देख लेते हैं 8वां अवतरण चिन्ह, उदाहरण चिन्ह, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये दोनों को दोनों। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 9वां चिन्ह देख लेते हैं उपविराम या अपूर्ण विराम। इसे श्री गुरु विसर्ग के समकक्ष बताकर मान्यता देने की भी बात करते हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं 10 नंबर, तो विवरण चिन्ह है। नेक्स्ट देख लेते हैं 11 नंबर चिन्ह पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। पुनरुक्ति सूचक से बचने के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं 12 नंबर लाघव संक्षेप सूचक चिन्ह, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और नेक्स्ट देख लेते हैं लोप चिन्ह। तो लोप चिन्ह ये देख सकते हैं और सारे का सारा जो साइन होता है, सिंबल होता है, इसका चिन्ह होता है, उसको याद रखिएगा। जो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, जिन साथियों को याद रहेगा वो चुटकियों में सवाल बना पाएंगे। तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी लेते जाइएगा जिससे आप लोगों को क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत ना हो। आप इसको रट लीजिएगा। और जो साथी यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनको रटना बहुत आवश्यक है क्योंकि 1 से 2 क्वेश्चन यहीं से दिखेगा। आप लोग फिर ये मौका जो मिला है दोबारा नहीं मिलेगा और आप लोग ना फंसताएँ, इसलिए वीडियो पूरी डिटेल में बनाया गया है जिससे आप लोगों का यहाँ से क्वेश्चन एक भी ना फंसे। तो वीडियो को पूरा देखिए, सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए। तो देख लेते हैं 14 नंबर पाद चिन्ह या रेखिका चिन्ह। 15 नंबर देख लेते हैं दीर्घ उच्चारण चिन्ह, इसको गुरु चिन्ह भी कहते हैं। और नेक्स्ट देख लेते हैं 16 नंबर पाद बिंदु। 17 नंबर देख लेते हैं हस्पंद त्रुटि चिन्ह या काक पद, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 18 नंबर टीका सूचक चिन्ह। 19 नंबर देख लेते हैं
तुल्यता सूचक या समता सूचक चिन्ह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और 20वां नंबर देख लेते हैं, समास समाप्ति सूचक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए इसके बारे में कुछ और देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। तो अपूर्ण सूचक चिन्ह, इसको देख लेते हैं। किसी लेख में से जब कोई जरूरी अंश छोड़ दिया जाता है तब इसके उसके स्थान पर यह चिन्ह लगाया जाता है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अभी सारे थ्योरी हो गए, यहीं से बनते हैं क्वेश्चन, और अब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे जहाँ से आप लोगों को पता चल जाए किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, और वही क्वेश्चन लिए गए हैं जो किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। तो देख सकते हैं ये UP-SSC में पूछा गया है, तो देख सकते हैं वीडियो में पूछा गया है, और 2018 एग्जाम में पूछा गया। तो क्वेश्चन नंबर पहला देख लेते हैं। मुझे बाहर जाना है, रेखांकित चिन्ह को पहचानिए, तो क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ए पॉइंट है, पूर्ण विराम है, प्रश्नवाचक है, अल्प विराम है, या लाघव चिन्ह है। तो आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो एक का राइट आंसर हो जाएगा ए पॉइंट, पूर्ण विराम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, किसी पद उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे एक रेखा खींचते हैं, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रश्न चिन्ह कहते हैं। बी पॉइंट अधोरेख का चिन्ह कहते हैं। सी पॉइंट कोष्टक चिन्ह कहते हैं, या डी पॉइंट तिर्यक चिन्ह कहते हैं। तो आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। और ये देखिए कहाँ पूछा है, इम्पोर्टेंट है, देख लेंगे। UPSC, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वीडियो में भी पूछा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी पॉइंट अधोरेख चिन्ह, इम्पॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसी तरह के क्वेश्चन बनते हैं, और ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ए पॉइंट है अल्प विराम, बी पॉइंट है अर्ध विराम, सी पॉइंट है योजक, और डी पॉइंट है कोष्टक। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन 3 का राइट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट, योजक चिन्ह होता है, और ये यूपी वीडियो में पूछा है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कोष्टांकित विराम चिन्ह का नाम क्या है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग अपना राइट आंसर चुन लेंगे। ए पॉइंट है योजक विराम, बी पॉइंट है अर्ध विराम, सी पॉइंट है अल्प विराम, डी पॉइंट है निर्देशक चिन्ह। तो UP-SSC में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, और गन्ना पर्यवेक्षक परीक्षा 2019 में पूछा गया है, तो इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग चौथे का राइट आंसर सेलेक्ट कर लिए होंगे, तो राइट आंसर हो जाएगा बी पॉइंट अर्ध विराम, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विराम चिन्हों का प्रयुक्त होता है, तो किसके लिए होता है। ए पॉइंट विराम चिन्ह, बी पॉइंट तुल्यता सूचक चिन्ह, सी पॉइंट लाघव चिन्ह, डी पॉइंट संयोजक चिन्ह, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो 5वें का राइट आंसर आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे। राइट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड बी पॉइंट तुल्यता सूचक चिन्ह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। किस वाक्य में विराम चिन्हों का उचित प्रयोग नहीं है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग छठे का राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो आप लोग राइट आंसर सेलेक्ट कर लिए होंगे। छठे का राइट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट सुनो सुनो वह गा रही है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ये यहाँ गलत है, क्योंकि ये बीच में आदिबोधक चिन्ह होता है, तो ऐसे यहाँ चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। और ये UP-SSC लोअर थर्ड में पूछा गया है एग्जाम 2016 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, विवरण चिन्ह है, तुल्यता सूचक चिन्ह है, लाघव चिन्ह है, या संयोजक चिन्ह है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 7वें का राइट आंसर हो जाएगा डी पॉइंट संयोजक चिन्ह है। डबल रहता है तो तुल्यता सूचक चिन्ह होता है, और एक रहता है संयोजक चिन्ह होता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। और ये UP-SSC लोअर फर्स्ट में एग्जाम 2015 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
सारे के सारे इंपॉर्टेंट और सेलेक्टिव क्वेश्चन लिए गए हैं डियर फ्रेंड्स, जो सारे एग्जामों में पूछे जाते हैं। जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले विचार के तार टूट जाएं, वहां किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है योजक चिन्ह होता है, या बी पॉइंट अल्प विराम होता है, सी पॉइंट उदाहरण चिन्ह होता है, डी पॉइंट पूर्ण विराम होता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 8वें का राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। और अब तो जान गए होंगे, जहाँ ठहराव रुकना होता है वहाँ पूर्ण विराम का चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है डियर फ्रेंड्स। अगर आप लोग इस वीडियो को कंटिन्यू देखते रहेंगे और इस तरह के प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो आप लोग किसी भी एग्जाम में बैठेंगे जहाँ हिंदी पूछी जाती है, मेरी गारंटी आप लोग इस एग्ज़ाम में इस अगर टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएगा तो वहाँ से क्वेश्चन आप लोग नहीं छूटेगा। चलिए देख लेते हैं कि किसी की कही हुई बात को स्पष्ट करने के लिए वाक्य के अंत में किस प्रकार का चिन्ह का उपयोग करते हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ए पॉइंट है लोप चिन्ह का, बी पॉइंट है लाघव चिन्ह का, सी पॉइंट है रेखांकन चिन्ह का, डी पॉइंट है विवरण चिन्ह का। तो देख सकते हैं ये भी इम्पोर्टेंट यूपीपीएससी मंडी परिषद 2019 में पूछा गया है और इम्पॉर्टेंट है। तो 9 नंबर का राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो किसी के कही हुई बातों को स्पष्ट करने के लिए विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, किसी अक्षर या शब्द पर विशेष बल देने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ए पॉइंट है इकहारा उदाहरण, बी पॉइंट है दुहारा उदाहरण, सी पॉइंट है विवरण चिन्ह, डी पॉइंट है विस्मरण चिन्ह। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग अपना 10 का राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा ए पॉइंट इकहारा उदाहरण। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इकहारा उदाहरण चिन्ह इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है? तो ये तो आप लोगों को पता है, ये क्या है, ए पॉइंट राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्या है, विस्मयादिबोधक है। और ये क्या है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और ये भी इम्पोर्टेंट है, यूपीपीएससी और वीडियो एग्जाम 2018 में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 12, निम्न में प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये तो हो गया। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से निर्देशक चिन्ह कौन सा है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, देखिए इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं और जिनको चिन्हों को सही ज्ञान होगा वो क्वेश्चन को देखते ही लगा ले रहा होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा डी पॉइंट, यूपीपीएससी 1 रक्षक परीक्षा 2018 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ए पॉइंट निर्देशक चिन्ह, बी पॉइंट लाघव चिन्ह, सी पॉइंट उपदेशक चिन्ह और डी पॉइंट विवरण चिन्ह। तो यूपीपीएससी में पूछा गया है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सारे के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आपको इससे देख के आप लोगों को पता चल जाएगा किस लेवल से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट उपदेशक चिन्ह, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले विचार के तार टूट जाएं, वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये यूपी ग्राम पंचायत पर्यवेक्षक परीक्षा 2016 में पूछा गया है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 16 का राइट आंसर हो जाएगा डी पॉइंट पूर्ण विराम। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम चिन्ह है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कौन सा अल्प विराम चिन्ह है, आप लोग राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट, जहाँ एक कामा होता है अल्प विराम होता है। और चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। रेखांकित चिन्ह कौन सा है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये जो प्लस प्लस करके लिखा है वो कौन सा चिन्ह है? ए पॉइंट
लोप सूचक चिन्ह, बी पॉइंट स्थान सूचक चिन्ह, सी पॉइंट समाप्ति सूचक चिन्ह, डी पॉइंट टीका सूचक चिन्ह। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राइट आंसर हो जाएगा ए पॉइंट लोप सूचक चिन्ह। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग 18 नंबर का राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा योजक चिन्ह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित चिन्हों में से पूर्ण विराम को पहचानिए। पूर्ण विराम कौन सा है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, खड़ी पाई को पूर्ण विराम कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ए पॉइंट। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, ओह डॉट 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 बहुत कठिन समय आया है, दिए गए वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग कीजिए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन सा चिन्ह होगा? तो आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। ये यूपीएसआई 2017 में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन में एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ए पॉइंट। ए पॉइंट हो जाएगा 20 में सूचक चिन्ह जो होता है इस तरह का होता है, और ये 20 में सूचक चिन्ह है, या 20 में आदि बोधक बोलते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हे भगवान डॉट 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 मेरी कक्षा हे भगवान डॉट 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 मेरी रक्षा करो, दिए गए विकल्पों में से सही चयन कर रिक्त स्थान भरिए। तो कौन सा चिन्ह वहाँ लगेगा? तो यहाँ भी क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा ए पॉइंट। 20 में आदि बोधक चिन्ह है, तो इम्पॉर्टेंट है। तो और डियर फ्रेंड्स, आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, जिससे सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके और आप लोग अपना प्रैक्टिस कर सकें। और इसको भी देख सकते हैं, यूपीएसआई 2017 के बैच में पूछा गया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट और सेलेक्टिव क्वेश्चन रखे गए हैं, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अरे वह डॉट डॉट आपका आगमन तो आकस्मिक है, वाक्य में रिक्त स्थान पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ भी आप लोग ये देखते ही आप लोग जान गए होंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट 20 में आदि बोधक। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये भी एसआई में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम चिन्ह है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करते रहिए और अपना राइट आंसर भी सेलेक्ट करते रहिए। तो इम्पॉर्टेंट है, 23 का राइट आंसर हो जाएगा अल्प विराम। सी पॉइंट हो जाएगा, जो कामा होता है अल्प विराम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये यूपी पुलिस में पूछा गया है। तो देख सकते हैं, अभी एग्ज़ाम आने वाला है आप लोगों का। यूपी पुलिस में एग्ज़ाम में पूछा गया 2018 में। तो आप लोग भी तैयार रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए, जिससे आप लोगों का भी एक भी क्वेश्चन ना छूटे। तो देख सकते हैं, ये भी यूपी पुलिस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यूपी पुलिस एग्ज़ाम 2018 में पूछा हुआ है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, देख लेते हैं। नेताजी ने कहा था, डबल इन्वर्टेड कामा में, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, बंद, डबल इन्वर्टेड कामा बंद। इस वाक्य में कौन सा चिन्ह लगा है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 24 का राइट आंसर आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे, कौन सा चिन्ह है। तो आप लोगों को चिन्हों के बारे में पूरा डिटेल में बता ही दिए हैं, तो आप लोग सेलेक्ट कर लिए होंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा 24 का राइट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट उदाहरण चिन्ह। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और देखेंगे ये यूपी पुलिस में पूछा हुआ है, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी यूपी पुलिस में पूछा हुआ है। तो यहीं से क्वेश्चन बनता है, कहीं से और नहीं। तो वीडियो को पूरा देखिए, जिससे आप लोगों का तैयारी अच्छे से हो सके और किस एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछता है आपको समझ में आ सके। तो क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाएं, वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो अब आप लोग जान ही गए होंगे। पूर्ण विराम, जहाँ वाक्य खत्म हो जाता है वहाँ पूर्ण विराम का काम होता है। अल्प विराम कहाँ होता है, योजक चिन्ह कहाँ होता है, उदाहरण चिन्ह कहाँ होता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। और यूपी पुलिस एग्ज़ाम के लिए 2018 के लिए ये भी पूछा गया था। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा और आप लोग नहीं देख पाते हैं, क्योंकि आपके पास संयम ही नहीं रहता है।
आप लोग वीडियो दो चार देखते रहते हैं, क्या फ़ायदा। जब सफलता पाई चाहिए तो आप लोगों को वीडियो को पूरा देखना चाहिए, जिससे आप लोगों को समझ में आए दिमाग में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। ये क्वेश्चन सारे के सारे पूछे गए हैं, आप देख सकते हो। सारे के बिना एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो नहीं पूछा गया हो। तो इम्पॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा देखिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। और नेक्स्ट तो चलिए बिना देर के हुए पहला 26 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित चिन्हों में से पूर्ण विराम को पहचानिए। इसमें से पूर्ण विराम कौन सा है ये पहचानना है। तो राइट आंसर हो जाएगा 26 का ए पॉइंट। 26 का ए पॉइंट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और आप लोग भी अपना आंसर सेलेक्ट करते जाइएगा, जिससे आप लोगों का भी अच्छे से तैयारी हो सके, रिवीजन हो सके। और जो साथी पहले वीडियो को नहीं देखे हैं वो जाके देख लेंगे, जहाँ से थ्योरी को कंप्लीट कराया गया। बहुत इंपॉर्टेंट, सारे जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं सारे का सारा कवर करा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 27 नंबर का राइट आंसर आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट। जब किसी के कथन को ज्यों का त्यों उद्धृत किया जाए तो वहाँ उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये उत्तराखंड सिंचपाल परीक्षा 2017 में पूछा था, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। हंसपद किस विराम का एक और नाम है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 28 नंबर का राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा त्रुटि विराम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और देख सकते हैं ये भी क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है। तो सारे के सारे वही क्वेश्चन रखे गए हैं जो किसी न किसी एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। विराम विरामादि विरामादि चिन्हों की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट। पिता ने पुत्र से कहा, देर हो रही है, कब आओगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। जहां पूर्ण विराम की अपेक्षा कम और अल्प विराम से अधिक रुकना अपेक्षित हो वहां डॉट डॉट चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा ए पॉइंट, अर्धविराम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। और आप लोगों को ये सीरीज कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं। हर्ष शोक घृणा आश्चर्य जैसे भावों को व्यक्त करने के लिए डॉट डॉट चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 31 का राइट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट, विस्मय आदि बोधक, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और ये भी क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। मोहन आज घूमने जाएगा, उपरोक्त वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह लगा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर हो जाएगा बी पॉइंट, पूर्ण विराम, क्योंकि बात पूरा जहाँ खत्म हो जाता है वहाँ पूर्ण विराम होता है। और पूर्ण विराम कैसे होता है, खड़ी बाई को पूर्ण विराम कहते हैं। अल्प विराम किसे कहते हैं, जहाँ एक कामा रहता है। अर्ध विराम कहाँ होता है, जहाँ एक कामा और ऊपर बूंदी होती है। और प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ होता है, ऐसे करके ये होता है। तो ये चारे के चारों जिनको ये चिन्ह सारे याद हो जाएंगे तो किसी भी एग्जाम में वो बैठेंगे तो उनसे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित कौन सा विकल्प विराम भेद और उसके चिन्हों को सम्मिलित नहीं करता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूर्ण विराम क्या होता है, खड़ी पाई होता है। अल्प विराम क्या होता है, कामा होता है। योजक चिन्ह क्या होता है, ये आप लोग देख लेंगे। और उद्धरण चिन्ह क्या होता है। तो राइट आंसर आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे इसमें से।
आई होप आप लोग समझ गए होंगे कौन सा इसमें से गलत दिया है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह क्या होता है? ऐसे माइनस जैसे आप कह सकते हो अपने भाषा में कि माइनस जैसे होता है ऐसे। बाकी सारे सही हैं, बाकी ये गलत हैं। और ये यूपी जेल वार्डर फायरमैन पुलिस परीक्षा 2020 में पूछा गया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं सारे के सारे क्वेश्चन कहीं न कहीं पूछे गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, काक पद का उपयोग कब होता है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काक पद का उपयोग कब होता है? तो ये देख सकते हैं, ये यूपीएसआई 2017 में पूछा गया है। तो इसी तरह के सारे क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस में पूछे जाएंगे किसी भी एग्जाम में जो आप लोग देने वाले हैं जहां हिंदी पूछा जाता है। तो यहीं से क्वेश्चन देखने को आप लोगों को मिलेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा डी पॉइंट। छूटे हुए अंश के लिए काकपद का प्रयोग कहाँ किया जाता है? जो छूटे हुए अंश के लिए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, मनोविकार सूचक शब्दों, वाक्यों तथा वाक्यों के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग होता है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये यूपी जीआईसी पीजीटी एग्जाम में पूछा गया है। और आप लोग इसका राइट आंसर चुन सकते हैं। ए पॉइंट है विस्मय आदि बोधक, बी पॉइंट है प्रश्नवाचक, सी पॉइंट है अर्धविराम, डी पॉइंट है अल्प विराम। तो आप लोग देख सकते हैं, मैं बता देता हूँ। विस्मय आदि बोधक के नीचे क्या होता है? बूंदी होता है। अल्प विराम अल्प अर्धविराम का क्या होता है? एक कामा और ऊपर बूंदी होता है। अल्प विराम का एक कामा होता है और प्रश्नवाचक का ये साइन होता है। तो ये चारों के चारों साइन आप लोगों को देख लिए होंगे और इसका आप लोग राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए पॉइंट, बीच में आदि बोधक। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, जब वाक्य के मध्य में कोई शब्द या पद छूट जाता है तब उसे पूरा करने के लिए उस स्थान पर कौन सा विराम चिन्ह लगाकर उसके ऊपर लिखा जाता है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख सकते हैं। ए पॉइंट है अपूर्ण सूचक विराम चिन्ह, बी पॉइंट है अर्ध विराम चिन्ह, सी पॉइंट है अल्प विराम चिन्ह और डी पॉइंट है हंसपद विराम चिन्ह। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर हो जाएगा डी पॉइंट, हंसपद विराम चिन्ह। इंपॉर्टेंट है, ये भी 2017 में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 37, सुमिलित कीजिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ये आना चाहिए। यहाँ काम करेगा कि आप लोगों को विराम चिन्हों को आना चाहिए। तो मैं लिख दे रहा हूँ कि विराम चिन्ह कैसे होते हैं। अगर इसमें से एक भी नहीं आते हैं तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं। किस तरह के एलिमिनेट होते हैं? जैसे अल्प विराम क्या होता है? कामा होता है। विस्मय आदि बोधक क्या होता है? पाई के नीचे बूंदा होता है। अर्धविराम क्या होता है? एक बूंदा और उसके बाद कामा होता है। निर्देशक चिन्ह क्या होता है? तो जो बच गया वो निर्देशक चिन्ह होता है या योजक चिन्ह होता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप मिला सकते हैं ऐसे। अल्प विराम कहाँ जाएगा? जो कामा है, तो आप मिला सकते हैं अल्प विराम यहाँ जाएगा। विस्मय आदि बोधक कहाँ जाएगा? नीचे। और अर्धविराम कहाँ जाएगा? सबसे ऊपर जाएगा। और योजक निर्देशक चिन्ह यहाँ जाएगा। तो इस तरह आप लोग आंसर बहुत आसानी से कर लेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड बी पॉइंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे देख सकते हैं आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, इनमें अर्धविराम का सूचक है। तो अर्धविराम किसे कहते हैं? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अर्धविराम किसे कहते हैं? बी पॉइंट राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, किस वाक्य में विराम चिन्ह संबंधित विसंगति है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। 39 का राइट आंसर हो जाएगा ए पॉइंट, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावादी के प्रमुख कवि हैं। तो इसमें गलती है, तो ये भी देख लें।
सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, यूपीएसआई में भी पूछा गया है और ये देख सकते हैं 2016 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, इनमें से अर्धविराम का चिन्ह कौन सा है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है अर्धविराम का, राइट आंसर हो जाएगा बी पॉइंट। ये देख सकते हैं कहाँ पूछा गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, अर्धविराम का चिन्ह है, तो इसमें से अर्धविराम कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी पॉइंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, वाक्य में क्षण भर ठहराव के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर आप लोगों को जो थ्योरी वाला वीडियो देखे होंगे तो ये बहुत आसानी से आप लोग कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा ए पॉइंट। थोड़ा सा रुकने के लिए हम अल्प विराम का काम चिन्ह को हम लोग चुनते हैं। तो अल्प विराम कैसे होता है? कामा। अर्धविराम कैसे होता है? तो आप लोग जान गए होंगे, यहाँ बूंदी उसके बाद कामा। और अपूर्ण विराम क्या होता है? कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, और से पहले किस चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ए पॉइंट है पूर्ण विराम, बी पॉइंट है अल्प विराम, सी पॉइंट है प्रश्नवाचक, डी पॉइंट है ये सभी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग 43 का राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। राइट आंसर हो जाएगा ये सभी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है डी पॉइंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, विश्व में बोधक चिन्ह है, कौन सा इसमें से विश्व में बोधक चिन्ह है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राइट आंसर हो जाएगा डी पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, अर्धविराम चिन्ह का रूप है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राइट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, कोष्टांकित विराम चिन्ह क्या है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको देखते ही क्या है, एक कामा है ऊपर बूंदी है। तो आप इसको देखते ही आप पहचान गए होंगे कि क्या है ये, एक बूंदी ऊपर और नीचे कामा। तो इसको क्या कहेंगे? ए पॉइंट है योजक। योजक, ये योजक लिखा है, मिसप्रिंट हो गया है, इसको छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं है। आप अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये गलत हो गया, तो ये राइट आंसर हो जाएगा आपका बी पॉइंट अर्धविराम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और ये भी कूट वाला है, तो आपको आना चाहिए, आपको चिन्हों के बारे में नॉलेज होना चाहिए, तभी ये कर पाएंगे, अन्यथा आपका ये क्वेश्चन गलत होने वाला है। तो 47 का देख लेंगे, मिलान करना है। तो अल्प विराम किसे कहते हैं? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अल्प विराम क्या होता है? एक कामा जो होता है अल्प विराम होता है। कोष्टक क्या होता है? कोष्टक यहाँ हो जाएगा। और संक्षेप, संक्षेप सूचक क्या होता है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ आ जाएगा। और योजक चिन्ह क्या होता है? एक पे आ जाएगा। तो इस तरह आप लोग अगर चिन्हों को जान रहे होंगे, किस तरह का अल्प विराम होता है, किस तरह का कोष्टक होता है, किस तरह का संक्षेप सूचक चिन्ह होता है और किस तरह योजक चिन्ह होता है, तो बहुत आसानी से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग ये पहचान ही गए, तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें से डी पॉइंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और ये देखिए कितने, ये यूपी पीसीएस प्री में पूछा गया, 2021 में पूछा गया है। तो इस लेवल के क्वेश्चन ऐसे जब बनाते हैं तो बड़े एग्जामों में पूछा जाता है। तो आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 48, त्रुटि पूरक शब्द के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग 48 का राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा डी पॉइंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सा योजक चिन्ह है? तो योजक चिन्ह आप लोग जान रहे हैं, सी पॉइंट हो जाएगा योजक चिन्ह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य विराम विराम विरामदी चिन्ह की दृष्टि से अशुद्ध है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं तो आपको चिन्ह याद होना चाहिए किसके लिए क्या उपयोग हुआ जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट। क्रोध चाहे जैसा भी हो मनुष्य को दुर्बल बनाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी यूपी पीसीएस में पूछा होगा, तो याद रखिएगा इस तरह के क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट होते हैं 2020 में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, हंस पद विराम चिन्ह का प्रयोग होता है तो कहाँ होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर हो जाएगा डी पॉइंट। लिखने में अक्षर छूटने का संकेत देने के लिए हंस पद का प्रयोग चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, और ये भी यूपी पीसीएस में प्री में एग्जाम 2019 में पूछा गया है। तो आप सोच सकते हैं कि इससे बाहर कोई भी एग्जाम में अब क्वेश्चन नहीं जा सकता। जिस लेवल के क्वेश्चन हैं, अगर आप लोग सारे वीडियो देखेंगे और रिवीजन करेंगे तो आप लोगों का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर, अल्प विराम का चिन्ह है। तो अल्प विराम मतलब एक कामा, अर्धविराम मतलब दो, एक बूंदी एक कामा। तो और ये जो एक खड़ी पाई और इसके नीचे बूंदी रहेगा तो विस्मय आदिबोधक, और अगर खड़ी पाई है तो पूर्ण विराम होगा। तो ये देखिए यूपी ट्रिपल 80 में पूछा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट 2018 में पूछा है। तो देख सकते हैं किस लेवल का सारे क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। तो हंस पद किस विराम का एक और नाम है। तो इसका नाम पूछ रहा है, तो आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो इसका दूसरा नाम क्या होता है। अल्प विराम तो नहीं हो सकता, त्रुटि विराम, पूर्ण विराम, लोप विराम और पूर्ण विराम। तो आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। जिन साथी को याद होगा सभी विराम चिन्हों का और जो वीडियो देखा होगा थ्योरी वाला, तो चुटकियों में सवाल कर पा रहे होंगे, क्योंकि उन साथियों से बहुत आराम से क्वेश्चन बन पा रहे होंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा बी पॉइंट, त्रुटि विराम हंस पद को कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 देख लेते हैं। विरामदी चिन्हों की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप लोग जितना प्रैक्टिस करेंगे तभी ये क्वेश्चन कर पाएंगे, अन्यथा आप लोगों का क्वेश्चन गलत ही होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट। पिता ने पुत्र से कहा, थोड़ा रुकना है, तो यहाँ क्या होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। और कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आप लोगों को ये क्वेश्चन सारे कैसे लग रहे हैं। और अगर आप लोग यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं डियर फ्रेंड, तो चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं और प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो एक बार ऐसा मौका कभी नहीं मिलेगा। जिन साथियों को सीरियस होकर तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग चैनल से जुड़ जाइए। मैं सभी हिंदी के एकदम सभी विषयों का डीपली में रिविज़न कराऊँगा, पूरा का पूरा। आप लोग नींद में भी आंसर बताएंगे कि इस क्वेश्चन का ये आंसर होगा। तो इस तरह के तैयारी करने के लिए चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर शेयर दबा लीजिए, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन तुरंत मिले किसी भी वीडियो को मैं डालूँ तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 55। जहाँ पूर्ण विराम की अपेक्षा कम और अल्प विराम से अधिक रुकना अपेक्षित हो वहाँ डॉट डॉट चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर हो जाएगा ए पॉइंट, अर्धविराम। तो मैं कन्फ्यूजन आप लोगों को दूर कर दे रहा हूँ, जहाँ कामा रहेगा वहाँ क्या होता है, अल्प विराम, और जहाँ कामा और ऊपर बूंदी रहता है अर्धविराम, और जहाँ खड़ी पाई होती है वहाँ पूर्ण विराम। तो जहाँ कामा होता है वहाँ थोड़ा रुकना होता है, और इससे थोड़ा सा और रुकना हो, इससे थोड़ा ज़्यादा रुकना हो तो अर्धविराम, और पूरा रुकना हो तो क्या लगता है, पूर्ण विराम। तो आई होप आपको ये सारे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और अगर समझ में आ रहा है और वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है डियर फ्रेंड्स, तो आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, जिससे अधिक साथियों का मदद हो सके, वो भी प्रैक्टिस कर सके, उनको भी नौकरी जल्द से जल्द मिल सके। तो क्वेश्चन नंबर 56 देख लेते हैं।
हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य जैसे भावों को व्यक्त करने के लिए डॉट डॉट चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राइट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है डियर फ्रेंड कि आप लोगों को ये क्वेश्चन ना पूछा गया हो। तो सॉरी, एक बार देख लेते हैं, ये गलत हो गया डियर फ्रेंड, सॉरी, इसको नहीं होगा। हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य जैसे भावों को व्यक्त करने के लिए चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। तो विश्व में आदिबोधक यानी कि सी पॉइंट सही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, सुख दुख के बीच लगने वाला योजक चिन्ह क्या कहलाता है? निर्देशक चिन्ह कहलाता है, योजक चिन्ह कहलाता है, विवरण चिन्ह कहलाता है, अपूर्ण विराम कहलाता है। क्या कहलाता है? आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा डी पॉइंट, योजक चिन्ह कहलाता है। ये यूपी टीजीटी हिंदी में पूछा गया क्वेश्चन 2010 का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम चिन्ह है? तो अल्प विराम कौन सा चिन्ह है? राइट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, तो ये भी सुमिलित करना है। और तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 59, तो सुमिलित कीजिए। तो ऑप्शन है, आप देख सकते हो कौन सा इसमें राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग अपना सेलेक्ट कर लेंगे। तो इसमें दिया अल्प विराम, अल्प विराम कौन सा है? तो अल्प विराम आ में हो जाएगा। और विश्व में आदिबोधक चिन्ह कौन सा होगा? तो ई में हो जाएगा, बड़ी ई में। और अर्ध विराम कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा अ में। और निर्देशक चिन्ह कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ई में। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप देख सकते हो कि पहला का कौन सा आ, तो पहले का आ यहाँ दिख रहा है, पहले का आ है। उसके बाद दूसरे का है ई, बड़ी ई है, दूसरे का बड़ी ई है। उसके बाद अर्धविराम तीसरे का अ, तीसरे का अ है। और निर्देशक चिन्ह का है ई। तो राइट आंसर हो जाएगा बी पॉइंट। आप देख सकते हैं सारे के सारे पॉइंट मिल रहे हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा बी पॉइंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, आकाश पाताल के बीच लगने वाला चिन्ह है, तो कौन सा चिन्ह है? अल्प विराम चिन्ह है, विस्मय आदि उदक चिन्ह है, योजक चिन्ह है, उदाहरण चिन्ह है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट, योजक चिन्ह है। ये यूपी टेट में एग्जाम 2011 में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। और सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, सेलेक्टिव है क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 61, सुख दुख के बीच लगने वाला चिन्ह कौन सा होता है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये कौन सा हो जाएगा? निर्देशक चिन्ह, योजक चिन्ह, विवरण चिन्ह या अपूर्ण विराम चिन्ह। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राइट आंसर हो जाएगा बी पॉइंट, योजक चिन्ह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम चिन्ह है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अल्प विराम कौन सा चिन्ह है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट। चलिए नेक्स्ट, ये अर्ध विराम हो जाएगा, ये पूर्ण विराम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, मनोविकार सूचक शब्दों, वाक्यों तथा वाक्यांशों तथा वाक्यों के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका ए पॉइंट है विस्मयबोधक, बी पॉइंट है प्रश्नवाचक, सी पॉइंट है अर्धविराम, डी पॉइंट है अल्प विराम। तो राइट आंसर आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे। 63 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ए पॉइंट, विस्मय आदि बोधक चिन्ह होता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और आप भी अपना राइट आंसर चुनते रहिएगा। 64 नंबर देख लेते हैं क्वेश्चन, जब वाक्य के मध्य में कोई शब्द या पद छूट जाता है तब उसे पूरा करने के लिए उस स्थान पर कौन सा विराम चिन्ह लगाकर उसके ऊपर लिखा जाता है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन सा लगा के लिखा जाता है? अपूर्ण सूचक, विराम चिन्ह, अर्ध विराम चिन्ह, अल्प विराम चिन्ह, हंस पद
विराम चिन्ह। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये यूपी बीएड एग्जाम 2012 में पूछा गया है। तो आप लोग इसका राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा डी पॉइंट, हंस पद विराम चिन्ह। इसे त्रुटि त्रुटि भी कहते हैं, त्रुटि चिन्ह। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, विराम का अर्थ है चलना, ठहरना या रुकना, बिछड़ना या स्वर। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राइट आंसर हो जाएगा बी पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, श्री कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार विराम चिन्हों को किस भाषा से लिया गया माना जाता है। तो ए पॉइंट है अंग्रेजी, अरबी, बी पॉइंट है अंग्रेजी, सी पॉइंट है फ्रेंच, डी पॉइंट है चीनी। तो राइट आंसर हो जाएगा बी पॉइंट। ठीक है, तो श्री कामता प्रसाद जी के अनुसार क्या 20 चिन्हों को बताया गया है, जिसमें से पूर्ण विराम को छोड़ के बाकी सारे को अंग्रेजी शब्दों से लिया गया है, ऐसा माना जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और देखते हैं सारे क्वेश्चन, ये सारे के सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं किसी न किसी एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये तो हो गया, आगे ही बता दिए। श्री कामता प्रसाद जी के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है, तो 20 बताया गया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, अल्प विराम का चिन्हों को पहचानिए। इसमें से अल्प विराम कौन सा है। तो आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे, जिससे आप लोगों को भी कॉन्फिडेंस आ जाए कि किस तरह से क्वेश्चन बनाना है और सारे के सारे क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं। तो अल्प विराम किसे कहते हैं। तो अल्प विराम होता है एक कामा, और अर्ध विराम क्या होता है, एक बूंदी एक कामा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 69, आशीष राहुल राजा शुक्ल और वैभव अपने कार्य में संलग्न है, इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कभी भी किसी भी नाउन के जब नाउन आता है तो उसके पास में क्या लगता है, जैसे राहुल, आशीष आ गया, राहुल आ गया, राजा आ गया, तो ये सारे के सारे नाम हैं। तो इसके पहले क्या लगेगा, तो आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा ए पॉइंट। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में डिटेल में। ये अल्प विराम लगता है जहाँ एक ही व्याकरणिक कोटि के कई शब्द आएँ और उनके बीच में संयोजक और वह इत्यादि ना हो, तो अल्प विराम का प्रयोग होता है। तो और भी नहीं है, वह भी नहीं है, तो यहाँ क्या लगेगा, अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया, इस वाक्य में उचित विराम होगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर हो जाएगा ए पॉइंट, अल्प विराम। कहीं भी थोड़ा सा रुकना होता है तो अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जहाँ जहाँ दो से अधिक वाक्यांश आए पर उनके बीच संयोजक न हो, तो अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे आनंद घर पर आया, अल्प विराम हो जाएगा, थोड़ी देर रुका और चला गया। तो ये देख सकते हैं, इस तरह प्रयोग होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, मैं कृष्ण के घर पहुंचा परंतु वह नहीं मिला, इस वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह लगेगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 71 का राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा अर्धविराम। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। वाक्य में प्रयुक्त होने वाला अवयवों किंतु, परंतु, पर, लेकिन, भी आदि के पहले अल्प विराम लगता है। जैसे मैं कृष्णा के घर पहुंचा परंतु वह नहीं आया, तो परंतु के पहले क्या लगा, अल्प विराम लगा है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, किंतु, परंतु, पर, लेकिन, भी, ये जहाँ भी आए उससे पहले क्या लगेगा, अल्प विराम लगेगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, समानाधिकरण शब्दों के मध्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। और इसका क्वेश्चन का मैं पहले भी बताया हूँ, और थोड़ा सा भी आप लोग ध्यान देंगे तो क्वेश्चन सही हो जाएगा। ये कह रहा है कि जैसे राम राम आया या राम सुहान आया, तो उसके बीच में कौन सा चिन्ह लगेगा,
तो राइट आंसर हो जाएगा बी पॉइंट, अल्प विराम लगेगा। जैसे है, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी गणतंत्र दिवस के अवसर पर देश को बधाई दी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, वाक्य में जब एक ही प्रकार की कई संज्ञाएं आए तो उनके बीच किस प्रकार का विराम चिन्ह लगता है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राइट आंसर हो जाएगा बी पॉइंट, अल्प विराम लगता है। जैसे राम हो गया, श्याम हो गया, तो वहाँ और वह नहीं लगा है तो वहाँ अल्प विराम का प्रयोग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर, छंदों में एक चरण की समाप्ति पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राइट आंसर हो जाएगा ए पॉइंट, अल्प विराम का प्रयोग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रामू जो बड़ा अच्छा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूट गई, वाक्य में उचित विराम का प्रयोग करें। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 75 का राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे आप लोग। तो राइट आंसर हो जाएगा ए पॉइंट, अल्प विराम, क्योंकि थोड़ा रुकना है उसके बाद जाना आगे, तो इसलिए यहाँ अल्प विराम का प्रयोग किया जाएगा। तो देख लेते हैं, उपवाक्यों के पूर्व और पश्चात भी अल्प विराम लगता है। जैसे रामू जो बड़ा अच्छा खिलाड़ी है, अल्प विराम, कल उसकी टांग टूट गई। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक वाक्य के बाद दूसरा वाक्य जो लगता है उससे पहले भी अल्प विराम लगता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, जाना है तो जल्दी जाओ, वाक्य में उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करें। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 76 का राइट आंसर हो जाएगा ए पॉइंट, अल्प विराम। जाना है अल्प विराम तो जल्दी जाओ, ऐसे वाक्यों खंडों के बाद भी अल्प विराम लगता है, जिसके बाद लगने वाले तो तब वह आदि का लोप हो जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे यहाँ बोला है जाना है तो जल्दी जाओ, तो ऐसे, तो यहाँ तो तब वह आदि का लोप हो जाता है, तो ऐसे जगह अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 77, माँ मेरा कल्याण करो, वाक्य में उचित विराम प्रयोग करें। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 77 का राइट आंसर हो जाएगा ए पॉइंट, अल्प विराम, माँ अल्प विराम मेरा कल्याण करो, ऐसे वाक्यों में हाँ, नहीं, अच्छा तथा संबोधन कारक के बाद अल्प विराम लगता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, जब वाक्य में एक समान अधिकरण का प्रयोग होता है तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये यूपी में पूछा गया है, टीजीटी पीजीटी में भी पूछा गया है और इम्पॉर्टेंट भी है क्वेश्चन। तो 78 का राइट आंसर आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे। राइट आंसर हो जाएगा बी पॉइंट, अर्धविराम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी यूपी SSC और टीजीटी पीटीटी में पूछा गया प्रश्न है और इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग 79 का राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। राइट आंसर हो जाएगा अर्धविराम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, कारणवाचक क्रिया विशेषण में किस प्रकार का विराम चिन्हों का प्रयोग होता है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग 80 का राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा अर्धविराम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। तो ए पॉइंट है वाक्य आरंभ में, बी पॉइंट है वाक्य अंत में, सी पॉइंट है वाक्य मध्य में, डी पॉइंट है इनमें से नहीं कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा बी पॉइंट, वाक्य अंत में, क्योंकि जब वाक्य पूरा हो जाता है तभी पूरा इसका पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, किस वाक्य में पूर्ण विराम का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। ए पॉइंट है वाक्य अंत में, बी पॉइंट है कहानी उपन्यास लिखने में,
सी पॉइंट है छंद के चरणों की समाप्ति पर, डी पॉइंट इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे आप लोग। तो इसका राइट आंसर आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा डी पॉइंट इनमें से कोई नहीं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, तुम कब आओगे, इस वाक्य में उचित विराम का प्रयोग करें। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 83 का राइट आंसर हो जाएगा बी पॉइंट, क्योंकि कब आओगे जहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह होता है, जो कब, क्यों, कैसे, तो ये सारे प्रश्नवाचक चिन्ह होता है। और यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह का साइन जो होता है आप देख सकते हैं ऐसे होता है, और इसके नीचे बिंदी होता है। तो याद रखेंगे ऐसे करके, इसके नीचे बिंदी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, आहा तुम्हें पाकर कितना आनंद आ रहा है, वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग कीजिए। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जहाँ खुशी, दुख, घृणा किसी को भी जाहिर करने के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है, वहाँ कौन सा चिन्ह लगता है आप लोग जान गए होंगे। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है विस्मय आदि बोधक चिन्ह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, इस वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 85 का राइट आंसर हो जाएगा ए पॉइंट, उदाहरण चिन्ह। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उदाहरण चिन्ह, जो डबल इन्वर्टेड कामा होता है उसे उदाहरण चिन्ह कहते हैं, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, संयोजक चिन्ह को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई नाम से जाना जाता है। मैंने बताया थ्योरी के वीडियो में बता दिया था कि किस किस नाम से जाना जाता है। तो 86 का राइट आंसर हो जाएगा ए पॉइंट, समासिक चिन्ह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 87, भूल सुधारने अथवा शब्द में किसी त्रुटि को सही दिखाने के लिए किस कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, राइट आंसर हो जाएगा बी पॉइंट, वर्गाकार कोष्ठक। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, विवरण चिन्ह को पहचाने, इनमें से विवरण चिन्ह कौन सा है ये पहचानना है। तो 88 का राइट आंसर आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा बी पॉइंट, विवरण चिन्ह ऐसे होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्योंकि हम लोग खूब हेडिंग डाल लिखते हैं, आप लोग इस तरह याद कर सकते हैं। अच्छा लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आगे ऐसे दो बूंदी डाल के एक योजक चिन्ह जैसा लगा देते हैं, तो वो होता है विवरण चिन्ह। किसी तरह भी आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, पुनरुक्ति व लागू चिन्ह को पहचाने, इसमें पुनरुक्ति और लागू चिन्ह कौन सा है उसको पहचानना है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो साथी अच्छे से चिन्हों को याद किए होंगे उनको करना कोई बड़ी बात नहीं है, ये क्वेश्चन बहुत चुटकी में कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा ए पॉइंट, ठीक है। ये पुनरुक्ति चिन्ह है और ये है लागू, ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ देख सकते हैं पुनरुक्ति चिन्ह और लागू चिन्ह, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, पाद चिन्ह को श्री कामता प्रसाद गुरुजी ने किस नाम से अभिवाहित किया है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ए पॉइंट रेखा, बी पॉइंट ध्वनि, सी पॉइंट पंक्ति, डी पॉइंट इनमें से कोई नहीं। तो 90 का राइट आंसर हो जाएगा ए पॉइंट, रेखा। देख लेते हैं, इसे पाद चिन्ह या रेखा कहते हैं। इसे चिन्ह के द्वारा महत्वपूर्ण पंक्तियों को रेखांकित किया जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, हंस पद किस विराम का एक और नाम है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या बताए थे, राइट आंसर हो जाएगा डी पॉइंट, त्रुटि विराम। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हंस पद पूछे या त्रुटि विराम पूछे, दोनों का नाम ही एक ही है, एक ही चिन्ह। सॉरी, त्रुटि विराम कुछ और होता है, इसमें हो जाएगा 91 का लोप विराम। लोप विराम होता है, हंस पद का क्या होता है, लोप विराम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 92, तुल्यता सूचक चिन्ह को पहचाने, इसमें तुल्यता सूचक कौन सा चिन्ह है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राइट आंसर हो जाएगा डी पॉइंट,
देख सकते हैं आप यहाँ किसी का जो तुलना किया जाता है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, पाद बिंदु चिन्ह की पहचान करें। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पाद बिंदु चिन्ह की पहचान करें। इसमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा 93 का डी पॉइंट। जहाँ एक बूंदी होती है वहाँ क्या होता है? पाद बिंदु होता है। तो पाद बिंदु इस तरह रहता है। हिंदी में अरबी फारसी के शब्दों के खास उच्चारण शब्द पर जोर देने के हेतु के लिए अक्षरों के बीच यह चिन्ह लगाया जाता है, जैसे जमीन, खिजदम, जमानत, गजल। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके नीचे जो लगाया है ये पाद बिंदु है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94, समासिक सूचक चिन्ह की पहचान करें। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 94 का राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा ए पॉइंट, याद रखिएगा। 94 का राइट आंसर हो जाएगा ए पॉइंट। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 95, किस शब्द में ए स्वर नहीं है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राइट आंसर हो जाएगा ए पॉइंट, वैदिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 96, किसी बड़े अंश का संक्षिप्त रूप दर्शाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 96 का राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा ए पॉइंट, लाघव चिन्ह का संक्षिप्त सूचक चिन्ह। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 97, सही विराम चिन्हों वाला वाक्य कौन है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। अगर चिन्हों के बारे में सही नॉलेज है तो आप किसी भी तरह क्वेश्चन पूछे आप बहुत आसानी से कर सकेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट, छी तुमने तो नाम ही डुबा दिया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 का इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। सॉरी, ये हो गया। 98 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर, जहाँ योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं पहचानिए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किस जगह योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं? तो 98 का राइट आंसर हो जाएगा डी पॉइंट, कर्मधारय समास से बने शब्दों में योजक चिन्ह का प्रयोग। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 99, किसी कठिन शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग होना है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 99 का राइट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट, कोष्टक। लेते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन है 100। और अगर आप लोग 100 क्वेश्चन का रिवीजन कर सके जाते हैं तो और थ्योरी देख लेते हैं तो आप लोगों को विराम चिन्हों से किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन पूछे आप लोगों का क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है। तो देख लेते हैं ये जो कोष्टक है किस विराम चिन्ह का घोतक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको क्या कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा कोष्टक चिन्ह। ये क्या है? कोष्टक चिन्ह। और ये भी यूपी ट्रिपल एससी टीजीटी पीजीटी में पूछा गया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और डियर फ्रेंड्स, ये हो गए पूरे 100 क्वेश्चन। और इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट थे। और आप लोग भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि आप लोगों को कितने क्वेश्चन आ रहे थे और ये टॉपिक क्लियर हो गया कि नहीं। अगर आप लोगों को ये वीडियो देखते देखते टॉपिक क्लियर हो गया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और दोस्तों में ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा, जिससे अधिक से अधिक साथियों का सिलेक्शन हो सके इस बार यूपी पुलिस में। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।